प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय, चमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। बीए पाठ प्रथम संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। इसके 69वें पद्य तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, नम्रत्वेन उन्नमन्तः परगुण कथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततपृथुतरारम्भयत्ना परार्थे क्षान्तेव आक्षेपरूक्षाक्षर मुखरमुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमता कस्य न अभ्यर्चनीया। महापुरुषाः स्वस्य स्वाभाविकगुणैः लोके सर्ववन्दनीया भवन्ति इति कवि अत्र सम्यक्तया वर्णयति। महापुरुष अपने स्वाभाविक गुणों को इस संसार में गुणों के द्वारा इस संसार में किस प्रकार वंदनीय बन जाते हैं, इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महाराज भर्तृहरि कर रहे हैं। अन्वय इसका इस पर है, नम्रत्वेन उन्नमन्तः परगुण कथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः परार्थे वितत पृथुतरारम्भयत्ना स्वार्थान् सम्पादयन्तः आक्षेप रूक्षाक्षर मुखरमुखान् दुर्जनान् क्षान्त्या एव दूषयन्तः साश्चर्यचर्या बहुमता सन्तः जगति कस्य न अभ्यर्चनीया। अर्थात नम्रत्वेन उन्नमन्तः, विनयशीलता से उन्नति करने वाले, परगुण कथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः, दूसरों के गुणों के कथन के द्वारा अपने गुणों को प्रख्यात करने वाले, अपने गुणों का प्रचार करने वाले, अपने गुणों को दिखाने वाले। परार्थे वितत पृथुतरारम्भयत्ना स्वार्थान् सम्पादयन्तः, पर प्रयोजन के संपादनार्थ, दूसरों की भलाई के लिए, वितत पृथुतरारम्भयत्ना, विस्तृत और महान आरंभ एवं प्रयास करने वाले होते हुए अपने कार्यों के संपन्न करने वाले, स्वार्थान संपादयन्तः, अपने स्वार्थों को संपादित करने वाले, अपने कार्यों को संपादित करने वाले, आक्षेप रूक्षाक्षर मुखर मुखान, निंदा वचन के रूखे अक्षरों से वाचाल मुखों वाले दुर्जनों को क्षान्त्या एव दूषयन्तः, क्षमा के द्वारा ही दूषित करने वाले, साश्चर्यचर्या, आश्चर्यपूर्ण आचरण करने वाले, बहुमता, सुपूज्य, सबके लिए सम्माननीय, संत, सज्जन लोग, जगति कस्य न अभ्यर्चनीया, इस संसार में किसके लिए पूजनीय नहीं होते हैं, किस पुरुष के लिए द्वारा पूजनीय नहीं होते हैं। अर्थात इन गुणों से जो युक्त हैं, इस प्रकार के विशिष्ट जो सत्पुरुष हैं, वो सभी पुरुषों के द्वारा अर्चनीय एवं वंदनीय होते हैं। इसमें सृग्रा छंद है और समुच्चय उदात्त अलंकार है। नम्र व्यवहार ही उन्नति का साधन है, अतएव सत्पुरुष नम्र व्यवहार से उन्नति प्राप्त करते हैं। वे दूसरों के सद्गुणों का उद्घाटन करते हैं, इससे उनके गुणग्राहित्व आदि गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। वे दूसरों के हित साधन में लगे रहते हैं, इससे उनका आत्मार्थ साधन हो जाता है और प्रत्येक कार्य में उन्हें सफलता मिलती है। वे दुर्जनों के कठोर वचनों को सुनकर भी क्षमाशील बने रहते हैं, इससे दुर्जन भी बाध्य होकर चुप हो जाते हैं। इस तरह सत्पुरुषों का आचरण अत्यंत विचित्र होता है और वे लोक में पूज्य बन जाते हैं। अगला पद्य है, भवन्ति नम्रास्तर्वै फलोद्गमै नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धत्ताः
सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। प्रस्तुत पद्ये कवि परोपकारिणाम स्वभावं वर्णयति। प्रस्तुत पद्य में महाराज भर्तृहरि जी परोपकारी लोगों के स्वभाव का वर्णन इस पद्य में कर रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार है। तरवै फलोद्गमई नम्रा भवन्ति, घना नवाम्बुभिः दूर विलम्बेन भवन्ति, सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता भवन्ति, एष परोपकारिणाम स्वभाव एव। तरवै फलोद्गमई नम्रा भवन्ति, वृक्ष समूह फलों के आने पर झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। मेघ समूह नवीन जल से मुक्त होने पर दूर तक लटक जाते हैं। घना नवाम्बु भी दूर विलंबेन भवन्ति, नवीन जल से युक्त होने पर दूर तक लटक जाते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता भवन्ति, और सज्जन समृद्धि प्राप्त करने के द्वारा विनीत हो जाते हैं। एष परोपकारिणाम स्वभाव एव, परोपकार करने वाले पुरुषों का यह स्वभाव ही हो जाता है, स्वभाव ही हो जाता है। इसमें वंशस्थ नाम की छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। परोपकारी लोगों का ये स्वभाव सिद्ध गुण होता है कि वे संपत्तिशाली बनने पर विनम्र व्यवहार करते हैं। सामान्य लोग धनवान होते ही घमंड करने लगते हैं तथा प्रायः उद्धत बन जाते हैं, परंतु परोपकारी लोग उसी प्रकार विनम्र बने रहते हैं जैसे कि फल लगने से वृक्ष नीचे झुक जाते हैं और नए जल से भरा हुआ आकाश में संचरण करने वाला बादल धरती की और अधिक झुक जाता है। अगला पद्य है। श्रोतं श्रुतेनैव न कुंडलेन, दानेन पाणिः न तु कंकणेन, विभाति काय करुणाकुलानां, परोपकारेण न चंदनेन। प्रस्तुत पद्ये सत्पुरुषाणां वास्तविका भूषणानां वर्णनम कविना कृतम। इस पद्य में सत्पुरुषों का जो वास्तविक आभूषण होता है उसका वर्णन कवि के द्वारा इस पद्य में किया गया है। महाराज भर्तृहरि इस पद्य में इस प्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं। श्रोतम श्रुतेन एव विभाति कुंडलेन ने, पाणी दानेन विभाति कंकणेन ने, करुणाकुलानाम काये परोपकारेण विभाति न तु चंदनेन। अर्थात श्रोतम श्रोतेन एव विभाति, कान की शोभा शास्त्रों के श्रवण से होती है, यानी वेद आदि को सुनने से कान की शोभा होती है। कुंडलेन न, कुंडन पहनने से नहीं, कान में कुंडन पहनने से कानों की शोभा नहीं होती है। पाणी दानेन विभाति कंकणेन न, हाथ की शोभा दान से होती है, कंकण पहनने से नहीं। करुणाकुलानाम काय परोपकारेण विभाति न तु चंदनेन, दयालु मनुष्यों का शरीर परोपकार करने से ही शोभित होता है, चंदन लगाने से नहीं होता है। इसमें उपजाति छंद है और दीपक अलंकार है। परोपकार परायण जनों के कानों की शोभा कुंडल धारण करने से नहीं अपितु विद्याभ्यास से होती है। उनके हाथ की शोभा दान करने से होती है, कंकण धारण करने से नहीं। इसी प्रकार उनके शरीर की शोभा परोपकार से होती है, चंदन लगाने से नहीं। अतः आभूषण आदि नश्वर वस्तुओं से शरीर की सजावट करने की अपेक्षा विद्याभ्यास, दान और परोपकार में निरत रहना चाहिए। अगला पद्य है। पापान्निवार्यति योजयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, आपतगतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदं प्रवदन्ति सन्तः। प्रस्तुत पद्ये कवि सन्मित्रस्य लक्षणम वर्णयति। प्रस्तुत पद्य में महाकवि भर्तृहरि जी
सन्मित्र के लक्षण का वर्णन इस पद्य में कर रहे हैं। अच्छे मित्र का लक्षण, पापात निवारयति। सज्जन जो होते हैं, अच्छे मित्र जो होते हैं, वो अच्छे मित्रों का लक्षण ये बतलाते हैं कि अच्छा मित्र मनुष्य को पापात निवारयति, पाप कर्म से निवारण करता है, उसको रोकता है। हिताय योजयते, हितकारी कार्यों में लगा देता है। गुह्यम निगूहति, गुप्त बातों को छिपाता है। गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है। आपतगतम च न जहाति, आपत्तिग्रस्त होने के समय साथ नहीं छोड़ता है। काले च ददाति, और समय पड़ने पर सहायता प्रदान करता है। इदम संत सन्मित्र लक्षणम वदंती, यही सज्जन लोगों ने अच्छे मित्र के लक्षण बताए हैं। इसमें वसंत तिल का छंद है और समुच्चय अलंकार है। पाप कर्मों को रोकने वाला, हितकारी कार्यों में लगाने वाला, गोपनीय बातों को छिपाने वाला, गुणों को प्रकट करने वाला, आपत्ति में साथ देने वाला तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। ऐसे मित्र पर विश्वास करना चाहिए। सत्पुरुष ऐसे मित्र को ही सन्मित्र बतलाते हैं, अच्छा मित्र कहते हैं। थैंक यू।